सेंटिमेंट के कारण लोग जो है बहुत जल्दी ही घर ले लेते हैं और यही सेंटिमेंट फिर उनको चिंता का कारण बन जाता है। सबसे पहले घर खरीदना है या इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब आपने एक बार घर खरीद लिया, क्योंकि जिनका नौकरी लगता है उनके पास इन्वेस्ट करने लायक पैसे नहीं होते शुरुआत में, तो वो क्या करते हैं, सीधा सीधे बैंक में जाते हैं, इजी ईएमआई के पर लोन लेकर घर खरीद लेते हैं, जो कि एक चिंता का कारण आगे आने वाले समय में उनके लिए बन जाता है। जब आप ईएमआई पर लोन लेकर घर खरीद लेते हैं, उस समय तो आपको सेंटिमेंट से अच्छा फील होगा कि मैंने अच्छा काम कर दिया, लेकिन बाद में आपके इन्वेस्ट करने लायक एक रकम नहीं बचती है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप 50 लाख का घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, जो आज के अमूमन टियर 2 टियर 3 सिटी में 50 लाख तो लग ही जाता है घर खरीदने में, आप देखा जाए तो। वहीं पर 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए तो फिर क्या स्थिति बनती है। सबसे पहले आपको घर खरीदना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। नौकरी अगर तुरंत लगी है, किसी के पास अगर 10 लाख रुपया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस तरह का एक क्वेरी आया था कि उनका कहना था कि मेरे पास अभी 10 लाख रुपए जमा है, कुछ ही दिन हुए इस नौकरी करते हुए, कुछ ही साल, मतलब 3 या 4 साल हुए रहेंगे। इन पैसों को क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या 40 लाख रुपया लोन लेकर 50 लाख रुपये का फ्लैट खरीद लूं। इस तरह का क्वेश्चन था। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर भी था, हर एक तीसरे साल मेरा ट्रांसफ़र भी होते रहता है, ये भी एक समस्या है। मैं यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ, ये रेलवे में नहीं है, दूसरे जगह की बात कर रहा हूँ। तो इनका जो समस्या है जायज़ है। 10 लाख रुपया भी इनके पास इन्वेस्ट करने लायक या उसको डाउन पेमेंट करने लायक पैसे हैं। 10 लाख रुपया 40 लाख रुपया लोन और लेना चाहते हैं, वहाँ से लेकर के वो या तो घर खरीदेंगे या तो फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी एक कन्फ्यूजन में है, करना क्या है इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके क्वेश्चन को एक कैलकुलेशन की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों सिनेरियो में कौन सा स्थिति बेहतर होगा और किस में इनको जाना चाहिए, और आप लोग भी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अपने लेकर के, अपने ऊपर लेकर के सोच सकते हैं कि हमको भी क्या करना चाहिए। तो इनका 2 कंडीशन हो सकता है। कंडीशन 1, इनके पास 10 लाख रुपया लमसम है, वहाँ से 40 लाख रुपया आप लोन उठाइए। आज के डेट में 9.1 के आसपास होम लोन अवेलेबल है, वहाँ से लोन लीजिए, सीधा जा कर के घर खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन, जो वो 10 लाख रुपया है उसको किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए लमसम के रूप में, और वहाँ से आपको 15% का एक मुश्त आपको प्राप्त होगा। देखेंगे कितना रकम प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। पहला स्थिति इनका यह था, सबसे पहले लोन लेना चाहते हैं, तो जब लोन लेंगे, उन्होंने बताया लोन का टेन्योर, जिनका उनका पेमेंट करने की क्षमता है करीब, वो बोल रहे थे 35 से 40 हज़ार के आसपास पेमेंट करेंगे, 20 साल उनको लोन चलाना है। तो 40 लाख रुपया उनको लोन लेना है, 20 साल के लिए पेमेंट करना है, और 9.1% का इंटरेस्ट रेट आज के रेट में चल रहा है। कम ज़्यादा होते रहता है, वो अलग बात है, आज के रेट के अनुसार से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उनका ईएमआई बैठता है 36,000 लगभग, 36,247। 40 लाख का वो पेमेंट, 40 लाख का लोन ले रहे हैं, जिसमें 46,99,207 रुपये उनका इंटरेस्ट होगा, और टोटल अमाउंट जो बैंक को पेमेंट करेंगे 86,99,207 रुपये। इसके बाद इनका घर अपना होगा 20 सालों के बाद। तब तक आपका जो है सेंटिमेंट के आधार पर आपके घर आपके पास है, एक्चुअल का घर का, आपके घर का मालिक जो है बैंक है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। तो उनका ईएमआई बैठ रहा है 36,000, और टोटल अमाउंट जो पेमेंट कर रहे हैं 46,99,000 लगभग पेमेंट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट के रूप में बैंक को। ये तो हो गया पहला स्थिति। दूसरा स्थिति में हम लोग देखते हैं कि ठीक है, 10 लाख रुपया है मेरे पास, अभी 10 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिर क्या स्थिति बनती है सो देखेंगे।
आपके पास 10 लाख रुपया एक मुश्त पैसा है, उसे इन्वेस्ट कर दीजिए 20 सालों के लिए। टेन्योर तो आपका उतना ही रख रहा हूँ जितना आप बैंक को लोन देना चाहते हैं, होम लोन का EMI चुकाना चाहते हैं। उस पर 15% का आपने रिटर्न आप उसमें निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 15% का रिटर्न लंबे समय में आपको आराम से निकल के देगा। तो देखिए 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख रुपया है और इतना आपका गेन बन गया। गेन हो गया 1,54,00,000 20 सालों के बाद। 10 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट, 1,54,00,000 गेन, टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो गया 1,64,00,000। ये हो गया सिनेरियो 2। अब देखेंगे कि भाई आपने होम लोन तो जब होम लोन लेने के लिए तैयार है, EMI पेमेंट करने के लिए तैयार है, तो कुछ पैसा तो आपको पास एक्स्ट्रा बचेगा। जब एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, मान लीजिए 36,000 का आपने EMI पेमेंट करने के लिए सोचा, ठीक है। तो यहाँ पर EMI पेमेंट कर रहे हैं 36,000, उसमें से आप 15,000 जो होता है रेंट पर रह लीजिए, इसको रेंट दे लीजिए, और जो शेष 15,000 बचा उसे और SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए पर मंथ। 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कीजिए, वही रिटर्न 15% मान कर चलते हैं, तो वहाँ पर आपका कॉर्पस जमा होता है 1,91,00,000। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 36 लाख रुपये। मैच्योरिटी वैल्यू देखेंगे तो 2,27,00,000 के आसपास बनता है। मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ 36,000 रुपया तो आप EMI के रूप में पेमेंट करना चाह रहे थे, उसे 2 पार्ट में बांट दीजिए। 15,000 का आप रेंट ले लीजिए, हाँ बढ़े तब 5,000 इसमें और बच रहा है। आप अच्छे घर लेना चाहते हैं 20,000 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 15,000 इन्वेस्ट कर दीजिए। 10 लाख रुपये शुरू में लमसम में डाले थे, 10 लाख रुपये जो लमसम में डाला था वो पैसा अलग बन रहा है और ये आपका अलग बन रहा है। पहला हो गया 10 लाख जो एक साथ आपके पास अवेलेबल था, उससे 1,64,00,000 बना, और दूसरा जो 15,000 हम लोग मंथली जो SIP कर रहे थे, उससे 2,27,00,000 बन रहा है। तो इस केस में अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो गया। अब दोनों स्थिति में क्या हुआ, सो देखिए। पहला स्थिति में था 10 लाख के इन्वेस्टमेंट, 10 लाख का आपने डाउन पेमेंट किया और 40 लाख का लोन लेकर के 9.1% का इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट किया लोन। 20 सालों के लिए आपका EMI बैठा लगभग 36,000। टोटल इंटरेस्ट जो बैंक को पेमेंट करेंगे लगभग 47 लाख, और टोटल जो पेमेंट करेंगे बैंक को इंटरेस्ट प्लस मूलधन जो आपने लिया था वो 86 लाख के आसपास आप पेमेंट कर रहे हैं उसको। कंडीशन 2 में हम लोगों ने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका 10 लाख रुपया है लमसम इन्वेस्ट किए 20 सालों के लिए, उस पर आपको गेन हो गया टोटल 1,54,00,000 और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा आपको 1,64,00,000। ये 2 कंडीशन हो गया। पहला में आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक को, दूसरा में पेमेंट कर रहे हैं आप अपने लिए। अब आगे देखते हैं दोनों का कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो इसमें हो गया दूसरा केस में जो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट किए थे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि जब इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपया किसी भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए, वहाँ पर 15% का रिटर्न मिला, तो हो गया टोटल वैल्यू 1,64,00,000। 15,000 पर मंथ एक्स्ट्रा SIP में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर बन गया 2,27,00,000। टोटल हो गया 3,91,00,000। अब रही बात कि जब 3,91,00,000 20 साल के बाद बन गया, लगभग 4 करोड़ के आसपास जब बन गया, तो क्या करना है। आप अच्छे सिटी में जहाँ पर आप रहना चाहते हैं आज से 20 साल के बाद, वहाँ पर इसका जितना अमाउंट हो सके आप एक्सेस अमाउंट का अच्छे से अच्छे घर खरीदिए। अच्छे से अच्छे घर खरीदिए बाद 1.5 से 2 करोड़ में आपका अच्छा घर आ जाएगा। वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 1.5 से 2 करोड़, उतना नहीं लगेगा, उससे कम में आ जाएगा। उसका घर खरीदिए, जो बची राशि है उसका आप SWP कर लीजिए। SWP वहाँ से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए 2 करोड़ का आपने
2 करोड़ का घर खरीद लिया, ठीक है, बची राशि 2 करोड़। 2 करोड़ आप उसी म्यूचुअल फंड में रहने दीजिए, वहाँ से आप SWP कर दीजिए। आप 1 करोड़ में 60,000 रुपया पर मंथ आप ले सकते हैं। पर मंथ आप SWP के जरिए सैलरी ले सकते हैं वहाँ से। तो 2 करोड़ के अनुसार से हो गया 1,20,000। आज से 20 साल के बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपया 1,20,000 रुपया आप पर मंथ वहाँ से सैलरी ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से। तो सेकेंड स्थिति जो है विन विन सिचुएशन होता है। पहले इन्वेस्ट कीजिए, बाद में आप अपना घर खरीदिए। सेंटिमेंट थोड़ी देर के लिए ताक पर रख दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करने के बाद जो अच्छा रकम बने उससे घर खरीदिए। घर खरीदने के बाद उतना ही पैसे में आपका दोनों काम हो जाएगा, घर भी हो जाएगा और रिटायरमेंट का कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाएगा, जो आज के डेट में EMI के रूप में आप पेमेंट करना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार जब आप EMI पेमेंट करने लगते हैं तो आपके पास इन्वेस्ट करने लायक रकम नहीं बचती है। और लोगों को यह लगता है कि जब हमने होम लोन ले लिया तो उसे कितना से कितना जल्दी चुकाया जा सके, इसके लिए वो लोग जो है उसमें टॉपअप भी करते रहते हैं। छोटे छोटे अमाउंट 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपये कहीं से आता है, होम लोन में एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है वो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? इससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट यह होगा, आपका जो है म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपका कॉर्पस अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट यह होगा कि जब आपका होम लोन चलते रहता है तो उससे आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, यह आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाती है। इसलिए होम लोन रीपेमेंट करने की जल्दबाजी न करें। बचे हुई राशि को आप इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में। अगर किसी तरह का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको हर एक तरह से सहायता दी जाएगी। आप एसेट प्लस के माध्यम से जो मेरा ऐप है उसके ज़रिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।